Hi guys, I hope everyone is doing great. Welcome back to my YouTube channel Money's Freedom। तो आज हम बात करने वाले हैं 5000 से करोड़पति कैसे बने। हमारे इंडिया में हर मिडिल क्लास इंसान का सपना होता है कि वो जिंदगी में एक बार करोड़पति बने। जब हम नॉर्मली सोचते हैं करोड़पति बनना, तब ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन एक चीज है जिसको अगर आप प्रॉपरली डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी के साथ करें तो ये पॉसिबल है। हम आज बात करने वाले हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन म्यूचुअल फंड के बारे में। SIP में आप एक म्यूचुअल फंड चूज करते हो एंड उसमें एवरी मंथ 5000 रुपये इन्वेस्ट करते हो 25 ईयर्स के लिए, तो वो अमाउंट बन जाता है 1,64,20,369। शॉकिंग है ना ये अमाउंट देखना, लेकिन ये पॉसिबल भी है। और इसमें मैंने 25 ईयर्स के लिए सिर्फ 15% रिटर्न चूज किया है। लेकिन शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपको मिनिमम 15 to 20% रिटर्न मिल ही जाता है। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए हो मार्केट में तो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड आपका अमाउंट 2 करोड़ तक भी जा सकता है। आप जितना टाइम होल्ड करके रखते हो उतना ही ये बढ़ते जाता है। अगर ये मैंने 25 ईयर्स की जगह 30 ईयर्स तक होल्ड करके रखा तो मेरा टोटल वैल्यू 3 करोड़ 50 लाख होता है। तो आप जब भी अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ने के लिए टाइम देते हो तो वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। कंपाउंडिंग की वजह से आपका SIP चालू करने से पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी। आपका SIP चालू करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है एंड मेरे एक्सपीरियंस से म्यूचुअल फंड SIP के लिए ग्रो ऐप बेस्ट है, क्योंकि उनका यूज़र इंटरफेस काफ़ी ईजी है एंड आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी आप इजीली ट्रैक कर सकते हो। ग्रो में अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उससे आप ओपन कर सकते हो। SIP का सिंपल मीनिंग होता है कि एक अच्छा वाला म्यूचुअल फंड चूज करो एंड उसमें एवरी मंथ आपके हिसाब से एक अमाउंट ऐड करते रहो एंड इसको लंबे समय तक होल्ड करते रहो, मार्केट की चिंता ना करते हुए। शेयर मार्केट नॉर्मली वोलाटाइल होता है। शॉर्ट टर्म में ये कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे जाता है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म का देखोगे तो ये हमेशा ऊपर ही जाता है। और आप जब SIP करते हो तो आपको ये कभी ऊपर के लेवल पे मिलता है तो कभी नीचे के लेवल पे मिलता है, इसलिए आपका एवरेज अच्छा होता है। म्यूचुअल फंड अलग अलग शेयर का एक बास्केट होता है, इसलिए आपका पैसा अलग अलग कंपनीज में लग जाता है एंड इससे आपकी रिस्क भी काफ़ी कम हो जाती है। अगर यही आप कोई एक ही कंपनी के शेयर खरीदते हो एंड उस कंपनी में अगर कुछ इशू हो जाता है तो आपके शेयर के प्राइसेस काफ़ी डाउन चले जाते हैं एंड उसकी वजह से आपको काफ़ी लॉसेस भी फेस करने पड़ते हैं। लेकिन एक म्यूचुअल फंड में 30 से 40 कंपनीज होती है एंड अगर एक या 2 कंपनीज में प्रॉब्लम भी हो जाए तो आपको लॉस नहीं होता है, क्योंकि बची हुई कंपनीज से आपका लॉस रिकवर हो जाता है। जैसे कि वॉरेन बफेट ने कहा था, डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। इसका सिंपल मीनिंग यही होता है कि अगर आपने सारे अंडे एक ही बास्केट में रख दिए एंड वो बास्केट टूट गई तो आपके सारे अंडे खराब हो जाते हैं। इसमें वॉरेन बफेट का यही बोलना था कि अगर आपने एक ही कंपनी में सारे पैसे लगा दिए एंड उस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। लेकिन आपके पैसे अगर अलग अलग कंपनीज में डाइवर्सिफाइड रहे तो आपके पैसे डूबने का चांस काफ़ी कम है। हमारे इंडिया में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है एंड मोर देन 5000 म्यूचुअल फंड्स एग्जिस्ट करते हैं। इन सब से आपको कंफ्यूज ना होते हुए कोई भी एक इंडेक्स फंड चूज करना है एंड उसमें हर महीने 5000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं करोड़पति बनने के लिए। इंडेक्स फंड का सिंपल मीनिंग होता है निफ्टी 50 में जो 50 कंपनीज है उनमें ही इन्वेस्ट करना। निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती है एंड इसमें से कोई कंपनी अच्छा नहीं कर रही है तो सेबी उस कंपनी को बाहर निकाल के दूसरी अच्छी कंपनी को ऐड कर देती है। निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना मतलब इंडिया के फ्यूचर में इन्वेस्ट करना। अगर आपको लगता है कि इंडिया एज अ कंट्री आने वाले 10-20 सालों में अच्छा कर सकती है तो आप इंडिया की इस टॉप 50 कंपनीज में बिंदास इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इन टॉप 50 कंपनीज का इंडिया की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। वॉरेन बफेट ने एक इंटरव्यू में बोला था, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने वाले लोग मोर देन 90% लोगों को बीट कर देते हैं रिटर्न कमाने में। अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप आराम से मोर देन 90% लोगों को बीट कर सकते हो एंड इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है।
बस आपको एक सिंपल इंडेक्स फंड चूज करना है एंड उसमें एवरी मंथ डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करना है। अगर आपको इंडेक्स फंड चूज करना है तो आप नीचे दिए गए एग्जाम्पल्स में से कोई भी चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर इस वीडियो को कंक्लूड करा जाए तो मैं इतना ही बोलूँगी कि हम जैसे मिडिल क्लास लोग बड़े सपने देखने से डरते हैं, लेकिन हम भी अगर कोई भी चीज़ को डिसिप्लिन के साथ करते हैं तो हम कोई भी सपनों को अचीव कर सकते हैं। बोलने के लिए 5000 अमाउंट काफ़ी छोटा है एंड हम में से कई सारे लोग आराम से इतना अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड हमारे फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में जितना जल्दी इन्वेस्ट करते हो उतना आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि आपका टाइम ही आपके लिए कंपाउंडिंग का काम करता है। अगर आप थोड़े लेट भी हो गए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 5000 से थोड़ा ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करके अपना करोड़पति बनने का सपना पूरा कर सकते हो। इवेंचुअली बस इतना ही बोलूँगी सबको कि सपने बड़े देखा करो एंड उसको अचीव करने के लिए काम किया करो। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दिस इज रीटा साइनिंग ऑफ।